अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑब्टेन बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रूट एक्सट्रैक्शन इज सेड टू बी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर का कॉम्बिनेशन करना। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक टर्म है जिसके अंदर एक वेरिएबल है, एक कोफिशिएंट है, ये पूरा एक नंबर है। इस नंबर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक नंबर है। अब इसका हमने क्या करना है कुछ पता नहीं है, ना प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ पता नहीं है। और एक दूसरा नंबर भी लिखा है 5b, इसका हमने क्या करना है कुछ पता नहीं। लेकिन इन दोनों के दरमियान में जब प्लस लग गया तो हमें पता चला कि इन दोनों को हमने प्लस करना है। ठीक है, ए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन साइंस के जरिए हम कांस्टेंट नंबर या वेरिएबल्स को कनेक्ट करें, उसमें हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, सिर्फ एक नंबर होगा तो उसे हम कहेंगे अलजेब्रिक टर्म। एक से ज्यादा नंबर होंगे, बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, तो उसे हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक नंबर को टर्म बोलते हैं, एक से ज्यादा जब नंबर हो जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे एक्सप्रेशन, तो वो हो जाएगी अलजेब्रिक ऑपरेशन, क्योंकि बीच में इस्तेमाल हो रहे तो ये कहलाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें कोफिशिएंट वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं वो बताता हूं। ये जो अल्फाबेट आपको नजर आ रहा है ए और यहाँ पर बी है, अल्फाबेट ए बी से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट है इन सबको आप बोलेंगे वेरिएबल्स। ए भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है इसमें। ठीक है, और इन अल्फाबेट्स के साथ, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इन नंबर्स को आप बोलेंगे कोफिशिएंट्स। ठीक है, जैसे दूसरी एग्जांपल है 4x² - 2x + 7। अब यहां पर 4 क्या है, कोफिशिएंट है, x² वेरिएबल है, और ये जो 7 है, 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट नंबर। जो सिंपल एक नंबर हो जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। ठीक है, ये समझ आया होगा आपको। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो 4.1 का पहला सवाल है, सेपरेट द फॉलोइंग रैशनल एंड इररेशनल एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग। सेपरेट करना है आपने, पॉलिनोमियल, रैशनल, इररेशनल एक्सप्रेशन को अलग अलग करना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है 3x + 1/3। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल, जैसे ये एक सिंपल टर्म है 3x, ये एक पॉलिनोमियल नंबर है। ठीक है, इसके साथ एक कांस्टेंट नंबर को आपने प्लस कर दिया तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल वो नंबर होता है जिसके अंदर वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, या सिर्फ कांस्टेंट नंबर को भी आप पॉलिनोमियल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट पूरा नंबर है, एक टर्म में ये वाली है, एक ये वाली कांस्टेंट नंबर है, बीच में प्लस का साइन है। प्लस का साइन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ है, तो इन दो नंबर्स को प्लस किया आपने तो ये पूरा कहलाएगा पॉलिनोमियल नंबर। ठीक है, पॉलिनोमियल नंबर हो गया ये, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, सॉरी। तो अगला सवाल है 5, सिर्फ 5 लिखा है, तो 5 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल कांस्टेंट। 4/x, अब ये रैशनल है। रैशनल कैसे कि वेरिएबल जब अपॉन में आ जाए आपका तो ये रैशनल नंबर कहलाता है। वेरिएबल ए से लेकर जेड तक कोई भी नंबर हो, कोई भी अल्फाबेट हो, अगर वेरिएबल अपॉन में आ गया तो उसे आप बोलेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल नंबर है ये, बल्कि एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये रैशनल नंबर है। उसके बाद उसके बाद है x² + y - 3। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके अंदर कोई भी अपॉन में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। 1/x² + 2x² जो है अपॉन में आ गया तो ये कहलाएगा रैशनल एक्सप्रेशन या रैशनल टर्म। ठीक है, नंबर 6 है √1/4। ये पूरा एक कांस्टेंट नंबर है तो इसको हमने कांस्टेंट लिख दिया, और इंडेक्स में 3 मिला हुआ है आपको, √3 और x - y के ऊपर होल क्यूब। अब इररेशनल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि इररेशनल नंबर वो होते हैं जो इंडेक्स या रूट्स में हो, तो ये इंडेक्स के अंदर आ गया 3, अंडर रूट वाली वैल्यू जो भी होती है उसे आप इररेशनल बोलते हैं, तो ये इररेशनल नंबर है या इररेशनल टर्म जिससे कहते हैं, ये इररेशनल टर्म। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, सेपरेट पॉलिनोमियल एंड नॉन पॉलिनोमियल एंड आल्सो राइट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स।
पॉलिनोमियल टर्म को आपने अलग करना है, नॉन पॉलिनोमियल को आपने बताना है कि कौन सा नॉन पॉलिनोमियल है, और ये भी बताना है कि इसमें कितने वेरिएबल्स है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अपॉन के अंदर वेरिएबल आ गया तो ये होता है रैशनल। ठीक है, इसलिए हमने इसको कह दिया कि नॉन पॉलिनोमियल है ये। 5xy क्यूब, अब वो ये एक पॉलिनोमियल टर्म है और इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक x है और एक y, x और y दो वेरिएबल है, तो इसलिए हमने यहां पे लिख दिया पॉलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल्स। तीसरा है 3x t पावर 3 माइनस 4xyt। अब ये भी एक पॉलिनोमियल टर्म है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है बल्कि, और x t और y तीन इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, तो हमने यहां पर लिख दिया पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल्स। अगला है 5 पावर 3 प्लस 4 अपॉन x। अपॉन में वेरिएबल आ गया, इसका मतलब ये रैशनल है, तो ये नॉन पॉलिनोमियल हो गया। 3 अपॉन 4 xyz, ये एक पॉलिनोमियल टर्म है और इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है x, y और z, तो ये पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स। अगला सवाल है फाइंड द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स। आपने टाइप्स फाइंड करनी है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो x माइनस 3y, x भी पॉलिनोमियल नंबर है, 3y भी पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल है, तो इसे हम बोलेंगे बायनोमियल। अगर एक पॉलिनोमियल होगी टर्म तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल, दो होंगी तो बायनोमियल, तीन होंगी तो ट्राइनोमियल, और अगर 3 से ज्यादा होंगी तो मल्टीनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो आपके पास टर्म्स हैं, दो बायनोमियल टर्म्स है, तो इसे हमने बायोनोमियल बोल दिया। -1/4 प्लस 2x प्लस 5, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो दो कांस्टेंट नंबर्स को आप एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया और एक ये वाला, तो ये हो गए दो टर्म्स हो गई टोटल, तो इसे हम बोलेंगे बायोनोमियल। 3x माइनस 1/4y माइनस 5, x की नंबर है, ये y का नंबर है और ये कांस्टेंट नंबर है, तीनों अलग अलग नंबर है, तो ये 3 टर्म्स होगी, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, अगला है सिर्फ x मिला हुआ है आपको। ठीक है, एक ही टर्म है तो एक टर्म वाले नंबर को बोलते हैं मोनोमियल। 4/13 ये भी एक कांस्टेंट नंबर है पूरा, इसे भी हमने बोला मोनोमियल। a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी, ये दो नंबर है, एक पूरा नंबर ये वाला है और एक पूरा नंबर ये वाला है, तो ये दो हो गई, इसे हमने बोला बायोनोमियल। ठीक है, अगला सवाल है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री बोलते हैं हम पावर को, डिग्री बोलते हैं हम पावर को। ठीक है, जो बड़े से बड़े वेरिएबल की पावर हो, तो यहां पर लिखा हुआ है x प्लस वाई होल स्क्वायर, सॉरी इस y स्क्वायर, तो x के ऊपर पावर है 1 और y के ऊपर पावर है 2, तो जो बड़ी पावर होगी उसे हम बोलेंगे डिग्री, तो 2 डिग्री है यहां पर। ठीक है, x पावर 4 y पावर 1 प्लस y स्क्वायर y क्यूब। अब सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें, यहां पर 4 है x के ऊपर और 1 है किस पे, y पर, ये दोनों एक ही नंबर है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो ये एक ही होगा। 4 और 1 कितने हो गए, 5, इस पर 2 है, इस पे 3 है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, ये लेकिन ये वाला नंबर जो है इसकी पावर बड़ी है, टोटल 5 बनती है, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 5। अगला सवाल है 5 पावर 3, इसकी 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे, कि डिग्री हम देखते हैं सिर्फ वेरिएबल की, 5 जो है वेरिएबल ही है, 5 एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इसकी पावर को हम सिर्फ एक्सपोनेंट बोलेंगे, डिग्री नहीं बोलेंगे, तो यहां पर ये 0 डिग्री कहलाएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों के दरमियान प्लस माइनस का कोई भी साइड नहीं है, तीनों मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 टोटल हो गई 6, पावर कितनी हो गई 6, तो इसे हम 6 डिग्री बोलेंगे। यहां पर है x पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई पावर 5, यहां पर है टोटल 6, 5 प्लस 2 ये टोटल होती है 7, तो डिग्री कहलाएगी 7। ठीक है, अब ये है आपके पास इंडेक्स में 3 है, a स्क्वायर माइनस बी होल क्यूब, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी होल क्यूब सेम लिखा और इंडेक्स वाली वैल्यू को हमने पूरी इसके ऊपर पावर दे दी 1/3। अब ये 3 जो पावर है ब्रैकेट के ऊपर है पूरे पे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, a पावर 6 हो गया, b के ऊपर पावर 3 दी और ये होल पावर 1/3 से 1/3, इन दोनों को आप अलग अलग दे सकते हैं, ये हो जाएगा 6/3 और ये हो जाएगा 3/3, 3 1 3, 3 2 6, a के ऊपर 2 बचा और ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो बाकी डिग्री क्या बची आपके पास, बड़ी पावर 2 डिग्री। ठीक है, यहां तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज थी, इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।